माई सेल्फ दीपक और मैं चंडीगढ़ से हूँ। पहले तो आप सब लोगों का वेलकम है आज की इस ये जो 30-35 मिनट की जो प्रेजेंटेशन रहने वाली है, ये जबरदस्त होने वाली है। पता जबरदस्त क्यों होने वाली है? जबरदस्त इसलिए होने वाली है कि वो जो आपकी लाइफ में कोई देखो, पहली बात तो ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो लाइफ में ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए हम आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक माइंडसेट वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, एक सोच के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो उसके पीछे का जो मकसद है, वो मकसद यही है कि जो लाइफ में हमें हमारी लाइफ में जो वैक्यूम दिख रहा है, वो वैक्यूम को हमने कैसे खत्म करना है। वो वैक्यूम किसी भी चीज का हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है, वो टाइम का हो सकता है, ट्रेवलिंग का हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो जो कोई भी एक चीज आपकी लाइफ में छूट गई है पीछे, आपको लगता है कि यार वो अगर मेरे पास होती तो मैं ये कर लेता, है ना। तो उस चीज को वो बोझ जो है ना, उसको आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो अगला जो रहने वाला है प्रोग्राम, वो मेजरली इसी चीज पे हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने घरों में कैसे खुशियां लेके आ सकते हैं ना। तो आज जैसे बात होती है घर की, बड़ा घर, अच्छा बड़ा घर चाहिए कि खुशहाल घर चाहिए, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि उस घर के अंदर खुशियां कितनी है ना, आपने उसको कितने स्टोरी ऊपर तक ले गए वो मैटर नहीं है, उसके अंदर खुशियां कितनी है, ठीक है ना। तो आपको लाइफ चाहिए कि हैप्पी लाइफ चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चाहिए, है ना। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि जर्नी शुरू होती है, तो बचपन हॉस्टल में चला गया, जवानी ऑफिस में चली गई और बुढ़ापे के लिए हमने हॉस्पिटल बना लिए, ठीक है। तो उसके बीच में एक लाइफ थी, वो लाइफ कहाँ गई, है ना। तो आज हम उस लाइफ की बात करेंगे कि वो जो लाइफ है, उस लाइफ को हम एक्चुअल में जो लाइफ हमें मिली है ना, जैसे कहते हैं कि 84 लाख जूनियों के बाद हमें ये जो मानस देह मिला है, तो इसका जो मकसद है, वो मकसद ये तो नहीं है, मकसद तो कुछ और ही है ना। तो क्यों ना हम वो जो मकसद के लिए हम जहाँ पे आए हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। लाइफ को हमने जीना कैसे है, उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि बाहर तो हर कोई भाग रहा है, ठीक है। शहर वाला गांव को भाग रहा है, गांव वाला शहर को भाग रहा है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे, एक रेस लगी हुई है ना। तो किसी के पास रुकने का टाइम ही नहीं है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर मैं जल्दी से बात करूं, तो आज हम बात करेंगे जिंदगी में हमें चाहिए क्या। जिंदगी में हमें चाहिए हैप्पीनेस, खुशियां, ठीक है। तो हैप्पीनेस तो चाहिए हमें, ना। अगर हम खुश हैं तो क्या बात है, जबरदस्त है। तो अगर अंदर से खुशी नहीं है, मन यहाँ से, है ना, दिल से अगर खुशी नहीं आ रही है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, अंदर एक बेचैनी रहेगी आपको। तो वो बेचैनी नहीं चाहिए, अंदर एक खुशी चाहिए, है ना। अंदर एक चाह चाहिए, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि वो एक चाह चाहिए अंदर से, है ना। तो खुशियों के लिए चाहिए क्या? अगर हम खुशियों की बात करें, तो खुशियां आज हमारी किसने छीन रखी है? कहाँ चली गई हमारी वो खुशियां? किस चीज में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि खुश रहना भूल ही गए, है ना। तो अगर कोई खुश कर रहा है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ गई आज जितने भी वो जो क्या बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए, उनकी क्यों जरूरत पड़ गई हमें? हमारे घरों में ही तो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, कहाँ चले गए, है ना। हम ढूंढ रहे हैं कहीं पे जाके कि वो कुछ तो हमें एंटरटेन करे, कुछ तो हमें एंटरटेन करे, ठीक है। तो वो जो बंदा जितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, उतना ही अंदर से भरा हुआ, ठीक है ना। आपको एक आर्टिफिशियल चीज की जरूरत पड़ रही है अपने आप को हंसाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, ठीक है। तो खुशी की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले जो चीज चाहिए, दैट इज क्वालिटी मनी, ठीक है। पैसे के बिना तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये जो आज मीटिंग चल रही है, इसके पीछे भी पैसा इन्वॉल्व है। अगर जेब में पैसे ना होते, तो ये डिजिटल मीटिंग ही ना चलती, है ना। हमारे पास स्मार्टफोन ना होता, अगर स्मार्टफोन ना होता, तो हम उसके ऊपर ऐसे ज्वाइन ना कर पाते, है ना। तो सबसे पहले तो स्मार्टफोन चाहिए ऐसे, ठीक है। तो स्मार्टफोन आएगा किस चीज से? पैसे से, ठीक है। तो पैसे की कोई ना, मतलब पैसे की कोई हर बंदे के हिसाब से अलग अलग पैसे की एक लिमिट है ना। किसी को कितना चाहिए, किसी के लिए इतना सारा बहुत ज्यादा है, किसी के लिए इतना आ जाएगा, उसका हर किसी का ना बहुत ज्यादा अपने अपने हिसाब से। इसीलिए मैंने लिखा कि क्वालिटी मनी, ठीक है। इतने पैसे हमें चाहिए कि जिन हमें पैसे के लिए किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, कि वो जो चीजें मेरे घर में चाहिए, है ना, वो जो चीजें जो मेरे बच्चों को चाहिए, है ना, इसके बिना गुजारा ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए।
तो उसमें पैसा ना आए। क्लियर? अच्छा किन्ने नु क्लियर होया? अच्छा बाकी भी क्लियर हो गया। अच्छा मैं ना अज कोशिश करांगा जेडे कैमरे दे पीछे है ना उन्हां नु भी मैं ना देखने की कोशिश करांगा जे गल बनी तो, है ना। तो देखो बेसिकली आज की जो हमारी जो मीटिंग है ना ये पता क्या है, ये सबसे पहले तो ये है कि हम चैंपियंस हैं सब, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए तो हमारे आसपास में हम हमारे सराउंडिंग में देखो आप एक माहौल चाहिए, है ना। आप जिस माहौल में चले जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वैसे काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको एक सब मैं तो कहूंगा कि एक बार गगन जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैप, जो ये सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसके पीछे की इतनी ज्यादा मेहनत है, ठीक है ना। हमने तो जस्ट अपना कैमरा ऑन करना है, ऑन करने के लिए भी हमें हमारी उंगली के ऊपर कितना प्रेशर है या कितना लोड आ रहा है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, वो हर किसी का अपना अपना इशू होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, सिर्फ किस लिए कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना तो यहाँ से हम एक दूसरे से कुछ ले पाए, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, हम जस्ट नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि लाइफ, हर बंदा तो लाइफ के पीछे जूझ रहा है ना, ठीक है। तो वो जो गांव वाला है उसको शहर वाला नहीं जीने दे रहा, जो शहर वाला उसको बाहर वाला नहीं जीने दे रहा, तो जो बाहर बैठा हुआ है वहां पे जाके जो ओटारियो में तो वो वहां पे स्टेटस पता क्या डाल रहा है, मेरे मां दे हत्थां दी पक्कियां रोटियां खान नूं बड़ा जी करदा, ते मां भी तो भरा तू ही छड्ड के गया, ठीक है ना। सो उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद तो मेनली पैसा ही है ना, नहीं बन रहा इसीलिए हम कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, ठीक है ना। कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज की क्वालिटी मनी, अगर हमें क्वालिटी मनी चाहिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो लाइफ में हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी तो बात बन जाएगी। क्लियर? उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्वालिटी टाइम, ठीक है। आज हमारा सारे का सारा समय कहां पे जा रहा है? पैसा बनाने में, ठीक है ना। इतना पैसा हमारा उसी में बनाने में चला जा रहा है, लेकिन देखो पैसे से क्या, पैसे को हमने खुशियों में कन्वर्ट करना है, ये भी एक आर्ट, ठीक है। लोग पैसे को अगर हम खुशियों में कन्वर्ट कर लेंगे वो एक ऐसा आर्ट है, तो फिर लाइफ जबरदस्त होने वाली है। तो डेफिनेटली है कि अगर खुशियां चाहिए, पैसे को अगर एंजॉय करना, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास समय भी चाहिए। समय की बात ये नहीं है कि 24 घंटे आप फ्री रहो, ठीक है, और दुनिया भर का टॉक्सिक इकट्ठा कर लो अपने दिमाग में। फ्री का मतलब है कि फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके पास समय की। अगर आपका मन कर रहा है कि कोई फैमिली फंक्शन आ गया तो आप वहां पे जा पाओ, ठीक है। आपके बच्चे के स्कूल में कोई प्रोग्राम आ गया तो आप वहां पे हैप्पीली अंदर से खुशी खुशी वहां पे जा पाओ, ठीक है। आपका बच्चा कोई किसी गेमिंग क्लास में जाता है तो अगर आपका मन है उसको वहां पे छोड़ने के लिए तो आप खुशी खुशी वहां पे उसके साथ टाइम स्पेंड कर दो, ठीक है। क्वालिटी टाइम आपकी वाइफ को चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी टाइम का एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए हमें खुश रहने के लिए, है ना। जैसे अभी बात तो खुशियों की हो रही है, ठीक है। आप कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है, एक टच की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वो जो टच होता है ना वो टच से ही आता है, ठीक है। थर्ड वन इज फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। तो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों चाहिए? फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसलिए चाहिए कि ये जो पैसे का फ्लो आ रहा है उस, है ना, अगर वो फ्लो टूट जाता है तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो मेरे घर में एक अमाउंट आ रही है, मेरे घर में एक एक्स अमाउंट आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी उस एक्स अमाउंट से मेरा घर बढ़िया नहीं चल सकता, मेरा घर उस एक्स अमाउंट से बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके पीछे बिग क्वेश्चन मार्क ये है कि वो जो एक्स अमाउंट है उसकी गारंटी है कि नेक्स्ट मंथ वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर तो उस इनकम की सिक्योरिटी है हमारे पास कि यार वो इनकम डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, तो हम डेफिनेटली उस इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज हमें क्या होता है कि यार पता नहीं कल का क्या होने वाला, कल का क्या होने वाला, आज तो बढ़िया चल गया, कल का क्या होने वाला। तो वो फ्यूचर की अगर हमारे फाइनेंस की अगर फ्यूचर में सिक्योरिटी होगी तो उसी फाइनेंस को हम बढ़िया से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज गुड हेल्थ। किस किस को लगता है कि ये जो मैंने गुड हेल्थ 4 नंबर पे लिखा है ये 1 नंबर पे होना चाहिए? अच्छा जो उसी को लगेगा जिसका ना ये वाला 1 नंबर क्लियर है ना वही 4 नंबर की बात करेगा कि हाँ यार 4 वाले को भी 1 नंबर पे ले आओ, क्योंकि उसने 1 नंबर जो है ना ये जो क्वालिटी बनी है उसको उसने उसको डन कर लिया, ठीक है।
अगर उसने डन नहीं किया तो सबसे पहले हम जो चीज हमारे पास नहीं होती है ना, तो सबसे 24 घंटे हमारे दिमाग में वही चीज घूम रही होती है, बार 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 बार, है ना, वो चीज से वो बंदा बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो मैं यार यहाँ पे गुड हेल्थ की बात कर रहा हूँ। तो आज आप अपने सराउंडिंग में देखो, चारों तरफ एक ही डंका बजा हुआ है गुड हेल्थ का, हर कोई बंदा गुड हेल्थ की बात कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, दुनिया भर की, वहां पे कितने सारे लोग आ गए, कितने सारे इन्फ्लुएंसर आ गए, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। अल्टीमेटली किस चीज की बात हो रही है? हेल्थ की बात हो रही है। वो बात अलग है कि कोई किसी को कुछ पिला रहा है तो वो पहले पहले क्या बोलते हैं, गोलगप्पे जैसा था, उसको उसने पिला के पतला करके उसको वो क्या बोलते हैं, पापड़ी कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब उसने उससे बाहर आया तो फिर वो क्या बन गया, फिर वो बैलून बन गया, गुब्बारा बन गया वो। ठीक है ना, ऐसे भी बहुत सारे किस्से आपको बाहर मिलेंगे कि जो मतलब, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे बेटर रखना है। ठीक है, अगर हमारी सेहत बढ़िया है ना, तो हम इन तीन चीजों का प्रॉपर बेनिफिट भी लेंगे। और ये जो मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा था, खुशियों की बात कर रहा था, खुशियां तभी हमें दिखती हैं, तभी हम उनको महसूस कर पाते हैं जब हमारे पास अच्छी सेहत भी है। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें? हमें इतना पैसा चाहिए जिससे हमारी जरूरतों जो हमें चाहिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और वो ऐसी परेशानी ना हो कि मुझे रात भर सोने ना दे। हमारे पास इतना टाइम भी चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सोसाइटी में, है ना, कहीं पे भी कोई भी ऐसा कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई स्पिरिचुअल फंक्शन है, कोई सोसाइटी में कोई फंक्शन है, कहीं पे भी आपको लगता है कि यार मुझे वहां होना चाहिए था, ठीक है, तो वहां पे ये वाली दिक्कत ना आए, तो वहां उसके लिए हमारे पास टाइम है। और थर्ड वन इज की फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग में रात को एक ऐसी टिक टिक की बजनी शुरू हो जाए, वो आपको सारी रात, आप हो तो बिस्तर पे, लेकिन सोने के लिए बिस्तर पे गए हो लेकिन आपकी नींद उड़ी हुई है ना, वो नहीं चाहिए। और फोर्थ वन इज गुड हेल्थ। तो ये चार चीजों का जब हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन आएगा, तो आपको क्या लगता है, लाइफ घर में खुशियां आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है, आज लोगों के रिलेशन बिगड़े हुए हैं किसकी वजह से? पैसे की वजह से, है ना कहीं उस अमाउंट में पैसा नहीं आ रहा, उस अमाउंट में इनकम नहीं आ रही है। मैं तो आज जो मेजरली बात करूंगा, ये वाले पहले टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्वालिटी मनी के ऊपर बात करेंगे कि क्वालिटी मनी अगर हमारे घर में आ जाती है तो हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हमारी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। तो इसके लिए मैं आज जो अगला जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज कि हम अपनी एक सेकंड इनकम के ऊपर बात करेंगे कि आज एक इनकम तो हमारे घर में आ ही रही है ना, वट एवर जो भी एक एक्स अमाउंट आपके घर में आ रही है, उस एक्स अमाउंट के साथ साथ हम एक सेकंड इनकम के ऊपर बात करेंगे कि एक सेकंड इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने पहले काम को, अपनी पहली जॉब को, अपने पहले ऑफिस को चलाते चलाते हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, इस चीज को हमने बैलेंस करना। ठीक है, तो मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, वहां पे अगर हम अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम देते हैं, तो उसको जब हम प्रोडक्टिव करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यहाँ पे एवरेज अगर हम 2-3-4 घंटे अपने फालतू के यहाँ पे डालते हैं, तो 3 से 6 मंथ में यहाँ पे हम एक अपनी इनकम है 50,000 कर सकते हैं पर मंथ। और इसी टाइम को अगर 6 से 18 महीने हम लगाते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी इनकम 1 से लेके 1.5 लाख रुपया कर सकते हैं पर मंथ। और उसके बाद अगर मैं थर्ड मंथ बात करूँ 2 to 5 ईयर, तो ये 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम अपनी सालाना इनकम 1 CR कर सकते हैं, 1 करोड़। ठीक है, तो मैं तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारी एक्स इनकम है, अगर उस एक्स इनकम में 50,000 प्लस होता है तो कोई फर्क डलता है लाइफ में। ठीक है, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, ऐसे कितने सारे काम है जो हम हर महीने पोस्टपोन कर रहे थे, तो उनके पीछे का जो कारण था वो पैसा था। ठीक है, कोई इतनी बड़ी भी अमाउंट नहीं थी जिसकी वजह से वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जा रहे थे। ठीक है ना, गर्मियां था सर्दियां थे, सर्दियां था गर्मियां थे जा रहे थे बहुत। ठीक है ना, एक अमाउंट, एक ऐसी अमाउंट है जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे घर में जो चल रही है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उन चैलेंजेस से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आप सोच के देखो, एक बार इसको ना अपने पेपर पे लिखो और लिख के उसके बाद इसको खर्च करके देखो। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, 100% एक्स्ट्रा जो भी आपके घर में आ रहा है उसके अलावा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इनकम जब हमारे घर में आएगी तो ये कितना बड़ा काम करने वाली है। ठीक है, और अगर यही इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाती है सालाना, तो फिर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकलने वाली है घर से। ठीक है ना, लाइफ से कितनी ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकलने वाली है ना। तो अगर यही इनकम
एक करोड़ रुपए की हो जाती है साल की, तो हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रेवल करें? ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारी बात चलेगी। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो पैसा है, अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा घूम कहाँ पे रहा, पैसा है कहाँ पे? हम तो सब है ना, हम सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो घर पे लेके आ ही रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक वो है जिसकी पॉकेट से पैसा हर महीने जा रहा है, एक वो बंदा है जिसकी पॉकेट में हर महीने पैसा आ रहा है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो उस सिस्टम से हमारी जेब से हर महीने पैसा जा रहा है कि हमारी जेब में हर महीने पैसा आ रहा है। ठीक है ना, हम जो भी कमा के लेके आ रहे हैं, वो जो हमारी कमाई है, वो कमाई हमारी हमारी पॉकेट से, इतने सारी पॉकेट्स लगी हुई हैं, इधर से इधर से इधर से। आजकल तो पॉकेट भी नहीं लगी, आजकल तो गूगल पे चलता है, ठीक है ना, स्कैन भी चल रहा है। तो कहां कहां से वो लीक हो रहा है, कहां कहां से निकले जा रहा है? तो जो मेरी जेब से निकल रहा है, लेकिन किसी की जेब में तो डल ही रहा है ना। तो अमीर कौन सा बंदा हो रहा है, जिसकी पॉकेट से निकल रहा है कि जिसकी पॉकेट में डल रहा है? जिसकी पॉकेट में डल रहा है, ऑब्वियसली, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि उसका सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे चलती है? मार्केट में कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर है, किसी फैक्ट्री में सामान बना, ठीक है, और ये घूम के हमारे पास आ गया। ठीक है, 30-40 रुपए की चीज बनती है, कस्टमर तक आती आती 100 रुपीज की हो जाती है। ये हम सब लोगों को मालूम है। 60% पैसा जो है, ये जो मार्केट है, इसमें घूम रहा है। तो मार्केट में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई दुकानदार है, कोई होलसेलर है, कोई सेल एजेंट है, कोई स्टॉकिस्ट है, अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही सामान कस्टमर को चाहिए, तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से इस मार्केट से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। दुनिया के जो अमीर लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं कि यहाँ पे बैठे हैं? ठीक है, वो सारे के सारे लोग मार्केट में ही बैठे हैं। ठीक है, आप अपने शहर का अमीर आदमी देख लो, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का अमीर आदमी देख लो, आप अपनी स्टेट का अमीर आदमी देख लो, आप अपने कंट्री का अमीर आदमी देख लो। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं? वो सारे के सारे मार्केट में बैठे। ठीक है, अब जितने लोग मार्केट में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, वो बिजनेस कर रहे हैं ना। बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है। तो ये दोनों चीजों का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मेजर चीज तो ये मार्केट ही है ना। इस मार्केट में हमने जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टडी करके जॉब ले भी ली, तो वो भी तो इसी मार्केट से रिलेटेड है ना। हम किसी ना किसी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो पैसा यहाँ मार्केट में बैठा। ठीक है, तो अब किसी ने यहाँ पे लाखों लगाया, किसी ने करोड़ों लगाया, कोई किसी तरीके से बैठा, इस तरीके से वो अपना पैसा बना रहा है। लेकिन आज तो आपने देखा मार्केट में कई तरह की चीजें आ गई, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट ऐप आ गए, ठीक है ना, ऐप आ गए जो हमारे फोन में डाउनलोडेड है, और वहां से जाके आज हम परचेज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम जाते थे दुकान में और फिजिकली जाते थे, फिजिकली लेके आते थे। पहले पैसा भी फिजिकली लेके आते थे, सामान भी फिजिकली लेके आते थे। ठीक है, आज जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा वॉलेट था, वो अब ई वॉलेट हो गया। ठीक है, तो वो जो जो दुकानें थी जहां पे हम शॉपिंग करने जाते थे, वो आज कैसी कौन सी दुकानें होगी? अभी रिसेंटली ना हमने हाँ 2 वीक पहले ना नारियल ऑर्डर किए। नारियल पीने वाला नारियल था, उसको ऑर्डर किया। तो उसमें क्या आया, उसने हमारा हाउस नंबर वगैरह सारा कुछ डाला, तो उसमें डाल दिया। तो सुबह 5 बजे बेल बजी, और वो बंदा नारियल 4 पीस थे, नारियल के 4 पीस घर के बाहर रख के चला। और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि सर इसका टेस्ट कैसा लगा, इसकी क्वांटिटी कितनी निकली, वो आप सारा हमें फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि कितना कुछ बदल रहा है ना। तो वहां पे सामान बिक रहा है। आज ऐसे ऐसे स्मार्ट ऐप आ गए, ठीक है, जिसके जरिए से मार्केट में से बिजनेस तो चल ही रहा है। ठीक है ना, आप मार्केट में जाओगे, लोग कहेंगे कि यार यार धंधा नहीं जम रहा, लेकिन धंधा तो लोगों का जम ही रहा है। लेकिन चीज क्या हुई कि कंसेप्ट चेंज हो गए। तो यहाँ पे ई कॉमर्स आ गया, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े स्टोर खुल गए जो हमारे फोन के ऊपर ही है। हर बंदे को डिलीवरी मिल रही है। अच्छा, कोई कह रहा है कि अच्छा सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सामान चाहिए, उसके लिए भी स्पेशल ऐप बन गए। ठीक है, आपको कोई भी चीज अवेलेबल चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। वो लोग आज एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यही बात कर रहा हूँ कि पैसा इस मार्केट में है, अब हमारे ऊपर है कि हमने इसको कैसे निकालना। ठीक है, अगर आपको मौका मिले इस वाले पैसे को निकालने का, तो क्या हम अपने मोहल्ले में दुकान डाल के बैठेंगे? ठीक है, अपने शहर में दुकान डाल के बैठेंगे? ठीक है, कि हमें भी कोई ऐसा सेटअप चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटली सारा सिस्टम चलता हो। ठीक है, मुझे दुकान पे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठने की जरूरत नहीं है। मेरा स्मार्टली काम चलना चाहिए। ठीक है, और मैं इस तरीके से काम कर सकूं।
तो आज तो ये चीजें प्रूव हो गई कि यार ये चीजें काम कर रही हैं, लेकिन इनके ऐसा हम कर पाएंगे ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि ये जो मैन्युफैक्चरर था इसने देखा यार इट्स गुड, प्रोडक्ट तो कस्टमर को चाहिए, ठीक है। और कस्टमर जो है ये मार्केट में क्या ढूंढ रहा है, ये मार्केट में दो चीजें ढूंढ रहा है। एक क्या, एक तो इसको चीज बढ़िया चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने फालतू पैसा दे दिया। पहली चीज तो उसको क्वालिटी चाहिए, दूसरा उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं फालतू पैसा दे के आऊं। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने मतलब कोई चीज बाई की और फालतू फालतू पैसे दे के आया हो मार्केट में? तो कोई ऐसा बंदा हो जो मार्केट में सामान लेने जाए और कहेगी यार मुझे तो तेरे पास जो सबसे घटिया है वो वाला सामान दे। हमें चाहिए भी सबसे बेस्ट, ठीक है, और उसके ऊपर हमें रेट भी सबसे बेस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को जो चीजें चाहिए थी इसने देखा कि यार मैं बना रहा हूँ, ये लेने वाला, तो क्यों ना हम आपस में जुड़ जाए, ठीक है। और आपस में जुड़ने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ प्लग इन हो गए। और ये जो मार्केट का पैसा था इन्होंने यहाँ पे एक पॉकेट बनाई और इस पॉकेट में डाल दिया कि जिसको जितना चाहे वो यहाँ से ले सकता है। लेकिन दो चीजें आ गई, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कस्टमर अप्रोच है कि कस्टमर अप्रोच से कस्टमर के जो सबसे ज्यादा फियर है, जो कस्टमर को सबसे ज्यादा मार्केट में से जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, तो उनको इन्होंने साइड पे कर दिया। कस्टमर को प्रोडक्ट की गारंटी चाहिए, प्रोडक्ट की गारंटी इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दे दी कि मेरा प्रोडक्ट ले, इसको यूज कर, अगर तू सेटिस्फाई है तो भी ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई है तो मेरे को वापस कर दे। अगर आपको ऐसा कोई दुकानदार मिलता है जो आपको कहे कि यार ये मेरा प्रोडक्ट ले जा, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको तू यूज कर, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे को वापस दे जाइए, 1 महीने का तेरे पास टाइम है, ठीक है, तू 1 लीटर लेके गया, इसमें से तू 300 ml तक भी यूज कर लेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वापस करके अपने सारे पैसे लीजिए। तो ऐसे ऐसे पर्सन के पास हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मेनली क्या है कि हम जब एक जहां पे हम जुड़े होते हैं वहां पे हमारा एक ट्रस्ट बन जाता है, तो हमें लगता है कि यार जहां से दूसरी तरफ जाऊंगा तो पता नहीं यार वो चीज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, है ना। तो सबसे पहले वो जो कस्टमर का ट्रस्ट था वो हम ट्रस्ट मिल गया जहां पे कि यार मेरा प्रोडक्ट उठा, 30 डेज तक उसको यूज कर, नहीं अच्छा लगता है, तेरे से कोई तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है, कोई भी रीजन दे, कुछ भी है, अपना वापस कर, दैट्स इट। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद प्रोडक्ट जितने भी हैं, प्रोडक्ट जो है वो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज केमिकल का, ठीक है। प्रोडक्ट तो बंदा लेने जा रहा है। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका बड़ा अच्छा बिजनेस है यहाँ पे अपने फूड मिठाई का चंडीगढ़ में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जैसे दिवाली पे इतना सारा कुछ बनता है तो ये मतलब क्या चैलेंज रहता है? कहता चैलेंज कुछ नहीं है, आपको जितना दूध चाहिए उतना दूध अवेलेबल हो जाता है। मैंने कहा वो असली वाला कि नकली वाला? कहता असली वाला भी अवेलेबल होता है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या रहती है कि उन दिनों में थोड़ी उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ने से कस्टमर को क्या रहता है, कस्टमर तो सस्ता ही ढूंढेगा ना। तो वो कहता कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस रहते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मार्केट में चीजें अवेलेबल ही नहीं है। तो चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलने वाली है, सेटिस्फेक्शन मिलने वाली। तो जब मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई तो अब मैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करने लग गया। उसके बाद डिस्काउंट चाहिए, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज, डिस्काउंट 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 भी आ गया प्रोडक्ट के ऊपर, सेटिस्फेक्शन भी आ गई प्रोडक्ट के ऊपर, आपको श्योरिटी भी मिल गई, और हम दिल खोल के यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है उसको खरीद सकते हैं और इसके साथ हम अपने घर को चला सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है और हम इसके साथ कैसे आगे चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चाहिए तो क्या, हमें चाहिए तो ये चीजें ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम अपने आप को आप यहाँ पे रखो, तो ये जो यहाँ पे सर्विसिंग कारपोरेशन है, जैसे हम इसके साथ जुड़ते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं कि मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन है वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेच ही रहे, क्लियर। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कब बिकता है? अगर मैं मर्सिडीज का नाम लूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मोबाइल फोन आएगा कि गाड़ी आएगी? अगर मैं एप्पल का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फ्रिज आएगा, एसी आएगा कि मोबाइल आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसी तरह सोनी का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो सिमिलरली क्या होता है कि जब वो लोगों ने भी क्या किया, जहां पे सिंपल सी बात बताता हूं कि कोई भी किसी भी एक चीज को ले लो आप, चाहे वो सोनी है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो कोई भी एक्स है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट के ऊपर या एक चीज के ऊपर काम किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक कस्टमर बेस बनाया, ठीक है, और बिजनेस बन गया उनका। अब ये जो सिलसिला जब चल रहा था तब पता
पता नहीं कितने लोग सोनी को या कितने लोग उस चीज को जानते थे। ठीक है जी, मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, इनिशियल लेवल पे जब उन लोगों ने काम किया। लेकिन हुआ क्या, ये बंदा जब काम कर रहा था तो ये इन लोगों के दिमाग में अपनी एक इमेज छोड़ता गया, अपनी एक इमेज छोड़ता गया। वो इमेज जो थी ना, वो इमेज ने इसको एक नाम दिया, उसको बोलते हैं ब्रांड, उसी को ब्रांड बोलते हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सभी के सभी ब्रांड, हर बंदा ना अपना एक ब्रांड सेट करता है। ठीक है, आप किसी को फोन लगाओगे ना, तो आप जैसे उसको फोन लगाओगे आपको पता है कि ये उठाने वाला है कि नहीं उठाने वाला है, ये सच बोलने वाला है कि ये सच बोलने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट के साथ ही ब्रांड जुड़ा हुआ है, हर पर्सन के साथ एक ब्रांड जुड़ा हुआ है। हमने अपनी ब्रांडिंग खुद करनी है। ठीक है ना, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो मेरी ब्रांडिंग वैसी है कि यार उसको छोड़ो, वो जब काम होता है वो फोन नहीं उठाता। ठीक है, अच्छा यार उसको छोड़ो, वो बड़ी बातें करता है लेकिन एक्चुअल में उसका बेस है नहीं कुछ। अच्छा यार वो बंदा अगर उसने बोल दिया तो यार पक्की बात है, फिर तो दूसरी कोई बात नहीं, अगर उसने बोल दिया तो वो डेफिनेटली है। तो हर बंदा अपना एक ब्रांड बनाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ब्रांड बना, जब वो ब्रांड बन गया तो फिर लोगों ने उस ब्रांड को परचेज किया और इसी ब्रांड ने फिर अपने नाम को अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया। ठीक है, तो इन लोगों ने कैसे स्प्रेड किया, इन्होंने फिर आगे फ्रेंचाइजी दी, आगे डिस्ट्रीब्यूशन दी और इस तरीके से इन्होंने अपने काम को आगे डेवलप किया। तो इसमें ये नहीं है इस बंदे ने इस बंदे को सपोर्ट किया, तो ये एक मिल के काम होने वाला है। मिल के काम किया इन लोगों ने, ये कह रहा था मैं तो पैसा बना ही रहा हूं, इस बंदे ने इसको भी हेल्प किया कि तू भी कैसे पैसा बना सकता है। तो फिर दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। इस तरीके से इन लोगों ने अपने ह्यूज नेटवर्क बनाए। तो दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े, जितने भी लोगों ने बड़े काम किए, वो बड़े काम इसलिए नहीं किए, उन्होंने बड़े काम उन्होंने बड़े दिल से किए। इन लोगों के बड़े दिल थे, इनके अंदर वो कहते हैं ना कि वो काटने वाली, छुरी चलाने वाली इच्छा नहीं थी इनके अंदर, ये सर्वर थे, अंदर से इन लोगों ने सर्व किया और उस सर्विंग के साथ इन्होंने आज अपने अपने बड़े नेटवर्क बनाए। क्लियर, जहां तक क्लियर हुई मेरी बात? तो दुनिया में अमीर वही बंदा बना है जिसने अपना नेटवर्क बनाया, जिसने अपने साथ अपनी एक लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनाई। तो टीम में इन्होंने उनको सर्व किया, टीम के अंदर जाके इन लोगों ने उनको सर्व किया, तभी आज ये इतने इतने बड़े पिलर बने हैं और इनको कोई उखाड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो अब यही बात हम आगे करेंगे कि ये चीज हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में कैसे आती है। क्या हम चाहते हैं कुछ ऐसा करना, लाइफ में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे बैठने की, तो क्या हम यहाँ पे बैठ के कुछ ऐसा करने वाले हैं? ठीक है, इन्हें सीरियस नहीं देखना, स्माइल करके। ठीक है, सो अब सेम चीज यहाँ पे है। अब सर्विसिंग कारपोरेशन, यहाँ पे सर्विसिंग कारपोरेशन आती है। ठीक है, इसके लिए एक जबरदस्त लैब, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी आप वेबसाइट पे जाओगे आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, हजारों करोड़ का बिजनेस करने वाली ये कारपोरेशन है, कितने लोगों को, लाखों ही लोगों को इसने, लोगों की लाइफ में इन्होंने वैल्यूज ऐड किया है। 100+ कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं, दुनिया का कोई कंट्री लिख लो आप, ठीक है, वहां पे आपको ये कारपोरेशन मिलने वाली और जबरदस्त तरीके से वहां ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का तो इनके पास एक बड़ा मॉल है। ठीक है, प्रोडक्ट में कैटेगरीज हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे इतना पोल्यूशन हो गया था, उस पोल्यूशन से कैसे बचना है उसके लिए है ना एयर प्योरीफायर, और कैसे बर्तनों में हमें खाना पकाना चाहिए उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं इनके, है ना। और सबसे बढ़िया चीज न्यूट्रिशन, हमें हमारी लाइफ में से जो एक वैक्यूम आ रहा है खाने के साथ साथ, खाने में जो न्यूट्रिशन का वैक्यूम आ रहा है जिससे रिलेटेड हमें बीमारियां आ रही हैं, उससे रिलेटेड न्यूट्रलाइज। तो अगर इन ब्रांड्स की बात करूं तो आप कोई भी एक ब्रांड उठा के देख लो, ये उसमें नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपको एयर प्योरीफायर चाहिए तो दुनिया का नंबर 1 एयर प्योरीफायर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बेस्ट बर्तन चाहिए जिनमें न्यूट्रिशन जो है उनका पूरा 100% न्यूट्रिशन रहे, तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एमवे क्वीन यहाँ पे मिलेगी जिसके अंदर आपकी 100% न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी। अगर आपको खाना जीरो ऑयल में बनाना, आप जीरो ऑयल में बना सकते हो, आपको उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर लॉक करके रखने हैं बीटा टेक्नोलॉजी के साथ, वो सारा कुछ उसमें रह सकता है, नंबर 1। उसके बाद होम केयर में आ जाओ, पर्सनल केयर में आ जाओ, एलओसी दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट जो जेनेवा के हेड ऑफिस में डिस्प्ले किया हुआ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, तो हाईली कंसंट्रेट। ठीक है, 1 लीटर की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर, तो 1 लीटर के 167 लीटर बनते हैं। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो आज बातें चल रही है ना एनवायरमेंट के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें चाय पीते पीते सब कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है?
ठीक है, पानी बचाओ के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लीडर्स पिछले कितने सालों से किसानों को एफआईटी दे रहे हैं जिससे उनका पानी सेव हो रहा है। ठीक है, हम तो ग्राउंड लेवल की बात करेंगे। हर हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा जो वाटर यूज होता है वो कपड़े धोने के लिए होता है। तो हमारा यहाँ पे जो एसेट यूज करेगा कपड़े धोने वाला, उससे उसका जो पानी कितना सेव होने वाला है। लेडीज की हेल्थ तो बचेगी बचेगी, केमिकल जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी स्किन में डाले जा रहे हैं उससे तो हम बचेंगे बचेंगे, साथ में हम पानी कितना बचा रहे हैं। ठीक है, उस लेवल के प्रोडक्ट, एसेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने एक बार यूज कर लिया वो कहीं पे भी चला जाए वही डिमांड करेगा कि मुझे वही चाहिए। उसके बाद आ जाओ आर्टिस्ट्री में। आर्टिस्ट्री में टॉप 5 ब्रांड, दुनिया के जो टॉप 5 ब्रांड्स है, वो जो स्किन न्यूट्रिशन, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके ऊपर वो काम करते हैं। ऐसे नहीं है, विद द हेल्प ऑफ साइंस। कितनी कितनी बड़ी R&D हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, कितने कितने जबरदस्त इनके पास साइंटिस्ट हैं जो इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। न्यूट्रलाइट में दुनिया में नंबर 1। ठीक है ना, जहां पे एक दुकानदार होता है ना, एक ऐसा उसका अपने अपने शहर में नाम होता है तो वही तोप होता है। ठीक है, तो सोच के देखो, ये आपके शहर में नहीं, आपकी स्टेट में नहीं, आपकी कंट्री में नहीं, ग्लोबली नंबर 1। ठीक है, ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड आपको आगे से वेलकम कर रहा है, आपका वेलकम कर रहा है कि आओ मेरे साथ। ठीक है, जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये जो इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी कैटेगरीज हैं, ये सारी आपके साथ मिलके बिजनेस बनाएगी। तो मैंने फिर यहाँ पे बात की, प्रोडक्ट के ऊपर तो काम हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर तो काम हो गया, अब हमने क्या करना है, मेरा क्या काम है लास्ट में। मेरा काम यही है कि यहाँ पे मैं इस कारपोरेशन के साथ जुड़ूंगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप एज ए कस्टमर जुड़ सकते हो, आप एज ए पार्टनर जुड़ सकते हो। ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो मैं तो जहां भी बात कर रहा था हैप्पीनेस की, सेकंड इनकम की, तो सेकंड इनकम के लिए कस्टमर बनना नहीं है, सेकंड इनकम के लिए कस्टमर बनाने हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमर नहीं बना रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी के कस्टमर तो हो ही। ठीक है ना, अगर आपकी जेब में से पैसा तो हर महीने जा ही रहा है ना, हर रोज जा ही रहा है ना, आप रोक के दिखाओ। अगर आप कहते हो कि यार मैं तो बड़ा कैंड बंदा हूं, तो रोक के दिखाओ ना। रुकना नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। तो सेम लाइक दैट यहाँ अब यहाँ पे हम है, यहाँ पे कारपोरेशन के साथ हम जुड़ गए। कस्टमर की तो मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि आप एज ए कस्टमर कहीं पे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। ऑनलाइन आपके घर पे सामान आ जाता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो आपने दुनिया भर के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, कोई 50 रुपए का कैशबैक देके हमने उसका ऐप लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे आपको वैसी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके हाउस होल्ड में मिलेंगे, आपको कहीं लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे हो। ठीक है, तो वो मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे अपॉर्चुनिटी क्लिक किया तो मुझे एज ए अपॉर्चुनिटी इस पे काम करना है, तो अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ोगे। आपका यहाँ पे एक स्पॉन्सर है जिसने आपको आज लिंक भेजा होगा, वो आपका स्पॉन्सर है। उस स्पॉन्सर के माध्यम से आप इस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ते हो एज ए पार्टनर। तो यहाँ पे सेम की जो अब खुद आपने इन प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद ये प्रोडक्ट्स जो है लोगों के साथ शेयर किए, एक्सपीरियंस भी करना है और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। ठीक है, आज तक हम किसी भी जॉब में जब हम जाते हैं तो जॉब में ऐसे चले जाते हैं कि यार हाँ हाँ ये ठीक है, इसकी हाइट 5 फुट 9 इंच है, इसका रंग ठीक है, अच्छा है, दिखने में स्मार्ट है, चला जाए। कि उस जॉब को लेने के लिए, उस जॉब को क्रैक करने के लिए आप उसके पीछे की एक बहुत बड़ी जंग है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, या बहुत बड़ी स्टडी है जो आप करते हैं। ठीक है, सीखते हैं ना उस चीज को हम पहले। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे आएंगे, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना सीखे होता है? ठीक है ना, मनोज जी बैठे हैं ना, देख रहे हैं सामने पीछे सामान लगा है ना। कोई बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में कि जिसने बिजनेस शुरू किया और बिना सोचे समझे, बिना सीखे उसने बिजनेस कर लिया। बिजनेस को सीखना होता है। पंगा ये है कि बाहर कोई सिखाने वाला नहीं है। अगर कोई सिखाने वाला है तो ट्रस्ट नहीं बनता, डर लगता है कि यार लेके साथ में पता नहीं कहां छोड़ने वाला है और पता नहीं कौन सा टीका लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम की इन चीजों को सीखना है, इन चीजों को समझना है। तो ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। ये अब यहाँ पे आपको एमवे के जैसे वेबसाइट पे जाओ, अपनी ऐप पे जाओगे, वहां पे दुनिया भर की ट्रेनिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जहां से सीख सकते हो। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन बिग टास्क इज की सेकंड इनकम चाहिए। उसके लिए सीरियस है कि सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हाँ यार मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, लेकिन जब काम की बात आएगी तो फिर उसी समय उसको वो पहले जिस जॉब से वो तो तंग है, जिस ऑफिस में उसको जाना पसंद नहीं है, बाद में वही उसको अच्छा लगने लगता है। लोग कंफ्यूज है, किसमें कंफ्यूज है, उनको यही नहीं पता कि उनको ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो
जिसके अंदर यहाँ पे पेन है कि यार नहीं यार आई हैव टू डू, मुझे बताओ तो सही एक बार, फिर तो मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, तो सेम वो जो वैसे लोग हैं वो जब यहाँ पे आएंगे टीम के साथ हम सेम चीज जहां पे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ली, चीजों को सीखा। और मेरे को एक चीज बताओ, पहले तो अगर पीछे चले जाएं तो आज सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ब्यूटी, और उससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है हेल्थ। सुबह से लेके शाम तक लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ठीक है, वो खाए जा रहे हैं, बाहर जा रही है, लोगों का गट हिला हुआ है। ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पे फंसा हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे किसी दोस्त को लूज मोशन लगे, तो वो कहता यार मेरे को तो लूज मोशन लगे, तो मैंने कहा कंग्रेचुलेशन। कहता क्यों, ऐसा क्या होगा? मैंने कहा भाई तू देख, तेरे को लास्ट टाइम कब फोन आया किसी का कि यार मेरे को लूज मोशन लगे? भाई लोगों को लूज मोशन लगने ही भूल गए, इतना ऐसा अंदर डाला हुआ है, माल बाहर ही नहीं जा रहा। ठीक है, इतनी हेल्थ डिस्टर्ब है लोगों की। आप अपने सराउंडिंग में कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी बात कर लो। ठीक है, पैसा तो मैं सेकेंडरी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो उनको सेहत चाहिए। यार मुझे सेहत चाहिए, मुझे सेहत चाहिए। ठीक है, क्या है तेरे पास? तो यहाँ पे जब हम अच्छी सेहत की बात करेंगे लोगों के साथ, है ना, तो अच्छी सेहत कहाँ से आएगी? अच्छे प्रोडक्ट से। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट से जब हम उनके घर में वो चीज डिलीवर करवाएंगे तो वो आपका थैंक्स भी करेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि ले लो ले लो ले लो ले लो थैला डाल के हम उसके घर में घुस गए और बस उसको तो बस चेप के आना, ऐसा नहीं है। राइट इन्फॉर्मेशन के साथ जब हम उसको बताएंगे तो वो बंदा आपका थैंक्स भी पहले वेलकम करेगा, उसके बाद आपका थैंक्स करेगा, और उसके बाद पता नहीं आपको मैसेज भी डालेगा कि बड़ा अच्छा सा कि यार तूने मेरे को एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया, मैं इस चीज के लिए काफी देर से परेशान। ठीक है, तो वो आपका थैंक्स करेंगे वही लोग, तो वो आपके कस्टमर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कस्टमर बन रहे हैं, इन कस्टमर से हमारी एक टर्नओवर बनेगी। सिंपल, हर बिजनेस में टर्नओवर होती है, लेकिन हम तो बात यहाँ पे लाखों करोड़ों की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितनी की टर्नओवर कर सकते हैं? तो यहाँ पे 10 20 30 कस्टमर जो हमारे सराउंडिंग में है, हमने उनको अपने साथ जोड़ा, उनको हमने सर्विसेज देनी शुरू की, किसी को ऑनलाइन किसी को ऑफलाइन। ठीक है, आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है, आप किसी को लिंक भेज दो, वहां से वो परचेज कर रहा है, तो आपका ना कोई फिजिकल एफर्ट्स लगा, ना कोई कुरियर लगा, जस्ट आपने उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी। ठीक है ना, जब आपकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी तो वो बंदा बड़े प्यार से, बड़े बढ़िया तरीके से वो आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा और आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ेगा। तो मैं जो सबसे पहले ब्रांड की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हमने खुद को अपना एक ब्रांड बनाना है, वो लोगों के अंदर आपने अपनी इमेज कैसी छोड़नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए पीछे ये जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के पीछे एक टीम है। तो ये जो टीम है, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पीछे इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल टीम है, जहां से हम सीख रहे हैं। ठीक है, और वहां से सीख के हम ये चीजों को आगे डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं हो कि यार ये लड़ाई मुझे अकेले करनी है, जो वो यहाँ पे वो सारी चीजें सिखाएंगे। तो इन लोगों के साथ हमारा एक बिजनेस टर्नओवर बनेगा। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, 6 9 12 15 18 और 21%, तकरीबन 3 6 9 12 15 है ना, 10,000 का बिजनेस करते हैं तो उसका 100 रुपए का बिजनेस करते हैं, तकरीबन एक पीवी एक पॉइंट आता है। तो एवरेज यहाँ पे रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 50,000 की इनकम, तो ये जैसे हम 15% बिजनेस करते हैं तो तकरीबन 4 लाख का बिजनेस होता है। तो 4 लाख के बिजनेस के ऊपर हमारा जो बन जाता है तकरीबन 50-60,000 रुपया मंथली बन जाता है। तो ये अकेले नहीं करते, यहाँ पे हम अपने साथ कुछ, जैसे मैंने सपोज 20-30 लोगों का नेटवर्क बनाया, कस्टमर्स मैंने साथ में जोड़े, तो यहाँ पे मैं 50,000 लाख रुपए का मंथली बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 लाख रुपए के मंथली बिजनेस में मेरी एवरेज इनकम 5,000 से लेके 10,000 15,000 रुपए महीने की बनती है। लेकिन मैं बात बड़े की कर रहा हूँ। तो सिमिलरली कुछ हमारे साथ लोग जुड़े जिनको लगा हाँ यार ये बंदा ठीक है, ये चीज अच्छी बता रहा है, ऐसे कुछ किया जा सकता है। तो कुछ लोगों को हमने एज ए पार्टनर अपने साथ जब जोड़ा, तो सेम ये चीज इन्होंने भी करनी शुरू कर दी, तो वही क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, वो चीज जो मैंने सीखी उसी चीज को मैंने डेलीगेट कर दिया, आगे लोगों को बता दिया। मार्केट में जितने भी बिजनेस है वो वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी जो सबसे बड़ी है कि हमने अपने बिजनेस को क्या किया, डेलीगेट किया। आप एक सिटी से में थे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली दूसरे सिटी में चला गया, तीसरे सिटी में चला गया। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ। ठीक है, आपने 4-5 लोगों का टीम बनाई, हर बंदा लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस 4 लाख। ठीक है, सपोज आपने 10 लोगों की ऐसी टीम बना ली, आप हर बंदा लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस 10 लाख। 10 लाख के बिजनेस के ऊपर एवरेज आपका 1 से लेके 1.5 लाख रुपए महीने का बनता है। इट्स गुड।
ठीक है, यहाँ पे कंपनी आपको रिकग्निशन देती है, बहुत नेशनल इंटरनेशनल आपको रिकग्निशन मिलती है, ट्रैवलिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक अपने बहुत बड़े ब्रांड बन जाते हो। और यहाँ से जो सबसे आगे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ये जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आए थे, आपके ऊपर विश्वास करके आए थे, सेम चीज आप इन लोगों को सिखा दी। जब मैंने यही चीज दूसरे को डिलीवर कर दी, दूसरे को सिखा दी, जे सीखने को तैयार है, मैं सिखाने को तैयार हूं, तो ये काम रुकेगा कि बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ये 10 लाख का बिजनेस करेगा, इसके टोटल बिजनेस का 6% तकरीबन 60,000 रुपया। सोच के देखो, आपकी इनकम में 60,000 और प्लस हो गया। किसी को सिखाया, उसके बदले में आपको ये पैसा आ रहा है। मैं बात कर रहा था फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज लोगों का मन करता है कि मैं कहीं पे जाके सेवा करूं, मैं कहीं किसी की हेल्प करूं, लेकिन उसको लगता है मैं तो चैरिटी कर दूंगा, मेरे को कौन चैरिटी करने का, ठीक है। तो ये चीजें जैसे हम ऐसे 3 लोगों को सिखा देते हैं, वी आर एमरल्ड, और जैसे हम ऐसे 6 लोगों को सिखा देते हैं, वी आर डायमंड, फाउंडर डायमंड, जहां पे हमारी इनकम 1 करोड़ प्लस होती है। तो ये एक पूरा मैंने आपको यहाँ पे मार्केटिंग प्लान दिखाया, यहाँ पे पैसा बनता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिल रही है, जो हमने पीछे सीखा, दैट इज न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट की अगर मैं बात करूं, तो आज हर घर में कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है, चैलेंज आ गया। पहले जो दूर दूर देखते थे, वो आज सब चैलेंज हमारे घरों में आ गए, ठीक है। तो कोई दिखने में आपको फिट लग रहा है, लेकिन अंदर फिर कोई ना कोई बीमारी लेके, तो वो जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी किसके साथ जुड़ी है, लाइफस्टाइल के साथ। तो लाइफस्टाइल हमारा इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसकी वजह से मैं जैसे पहले बात कर रहा था, बचपन हॉस्टल में चला गया, जवानी ऑफिस में चली गई, तो बुढ़ापे के लिए हमने हॉस्पिटल बना लिए। तो लाइफ कहाँ है, ठीक है ना। तो लाइफ जिंदगी जीने के लिए आए थे, वो कहाँ गई। घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में बैठ के पूरी फैमिली ने कितने रोड ट्रिप किए, ठीक है, कि हर साल उसकी इंश्योरेंस ही भरनी है, ठीक है। अपने आप से ये क्वेश्चन, मैं तो अक्सर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता था कि यार ये कैसे, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ी ना गाड़ी लिया कि मैंने किसी को दिखानी है, मैं उस गाड़ी में कितना खुश हूं, ठीक है ना। कि कहीं वो गाड़ी लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर जो प्रेशर लेके बैठे हैं, पहले ही नहीं आ रही, उसके बाद उसका प्रेशर एक और ऊपर डाल लिया, ठीक है, कि ऐसी लाइफ चाहिए। सो ये यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बिग सपोर्ट है, वो यहाँ के सिस्टम है। यहाँ पे हम जब अपलाइन के साथ जुड़ते हैं, मैं तो स्पेशल थैंक्स करूंगा एमपी पाजी एंड देवेंद्र मैम का, जिनकी गाइडेंस में आके हमने यहाँ से सीखना शुरू किया। मैं एक छोटे से गांव से उठा, ठीक है, छोटे से गांव से उठा, जहां पे ना प्रॉपर नेटवर्क मोबाइल का, ना सड़कों का। मिलिटेंट जरूर उधर से आते, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मेरा गांव है ना। तो जैसे मुझे पता लगा कि यार ये लोग, मतलब ये जेन्युइनली ये लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, तो उस दिन के बाद कोई दूसरा थॉट नहीं आया। और वो कहते हैं ना कि बस क्लियर हो गया कि यार ये ही एक ऐसी जगह है जो मुझे वो वाली लाइफ से बाहर लेके आ सकती है। वो दिन है और आज का दिन है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा फोन लेना है, कहाँ पे बच्चों को डालना है, अभी डालना है कि नहीं डालना है, अभी घूमने जाना है नहीं जाना है। वो एक बना बनाया हमें तो पैकेज मिल गया अपलाइन, ठीक है। वो हमें बताते हैं कि यार ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। इसलिए नहीं कि वो मेरे बॉस हैं, इसलिए कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है और जेन्युइनली वो चीजें मुझे डिलीवर कर, ठीक है। तो मैंने तो अपना दिमाग साइड पर रखा, और हमारी ओवरऑल पूरी फैमिली में एक क्या बोलते हैं 360 डिग्री का चेंज, ठीक है ना। मेरे डिसीजन से मेरी पूरी फैमिली में चेंज आया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी जो पीछे की पावर है ना, वो ये वाली पावर है। मैं ये कहूंगा कि ये जो पावर है ना, इसके साथ आपने उनके साथ कैसे अपने आप को सिंक करके रखा, कितने जेन्युइनली आपने सिंक किया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अपलाइन गाएंगे, लेकिन जेन्युइनली कितने अंदर से कितने, वो जेन्युइन, जहां पे मैं बात कर रहा था, अगर हमने जेन्युइन बनना है तो जेन्युइनली दिखना भी चाहिए, क्योंकि लोग हमारे पास जेन्युइन जुड़ने वाले हैं। क्लियर। तो यहां तक थी मेरी प्रेजेंटेशन, यहां पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। हेल्थ के ऊपर कॉर्पोरेशन ने इतना काम किया हमारे ऊपर, मैं रिसेंटली आपको बताऊं तो अभी 360 प्रोग्राम चल रहा है, और इतना मार्वलस प्रोग्राम है कि कैसे उन्होंने हमारे ट्रेडिशंस के साथ हमें जोड़ दिया, कैसे उन्होंने मतलब बात ही ये की कि किस तरीके से आपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। और लाइफस्टाइल के ऊपर काम करेंगे तो ये जो बीमारियां बाहर घूम रही है ना, हमारे घरों के बाहर घूम रही है जो इतनी बीमारियां, ये हमारे घरों में आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। आज बीपी की, शुगर की, थायराइड की, लिवर की, हर बंदा कुछ ना कुछ लेके घूम रहा है अपनी बोतली में। तो इनसे बचना है, ठीक है ना। कितने लोगों को डर लगता है कि यार ये चीजें मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, उनके लिए तो मतलब सबसे बड़ी ये ब्लेसिंग ये प्रोग्राम है
कि आपके पास तो ये चीजें टच भी नहीं करेंगी। और अगर किसी की फैमिली में लाइफ में अगर आ गई हैं तो वो घबराए नहीं, आज के बाद उनके पास सोल्यूशन आ गया कि वो इन चीजों से कैसे स्टेप बाय स्टेप बाहर निकल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज निकल के बाहर आई। और इसी में आप कितने अच्छे से लोगों को अगर ये चीजें बताते हो तो कौन नहीं चाहता कि यार मुझे इन चीजों से बाहर निकालो। हर बंदा चाहता है कि यार मुझे इन चीजों से बाहर निकालो, मेरी फैमिली को इन चीजों से बाहर निकालो, मुझे नहीं धक्के खाने। ठीक है, तो जेन्युइनली अगर हम ऐसे होंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बड़ा करेंगे, जबरदस्त करेंगे, बड़ा नहीं बहुत बढ़िया करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि मेरी जो जर्नी रही जब मैंने इसको शुरू किया। तो ऐसे नहीं था कि हम ऐसे ही हेल्दी थे, हेल्थ की बातें करते थे, हमारा खाना पीना उल्टा नहीं था, रात को 12 बजे खाने का डिसाइड हो रहा है, सुबह कितने बजे उठना है कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा ही लाइफस्टाइल था। तो जैसे इस इन प्रोग्राम जहां पे आए और कैसे हमने अपने ऊपर तो काम किया ही किया, उसके साथ हम बहुत सारे लोगों के ऊपर इन चीजों से काम कर रहे हैं और लाइफ को बड़े बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा गगन जी एक आपको छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। 2011 की बात है जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरी दोनों बाजू फ्रैक्चर हो गई। तो सर्जरी में मेरे 24 स्क्रू डले दोनों बाजुओं में, एक बाजू का बोन ग्राफ्ट किया उन्होंने। और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद मेरी बाजू प्रॉपर कभी वर्किंग कर ही नहीं पाएंगी। तो उसके बाद मैंने अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज पे जब मैंने काम किया तो वो सारी चीज़ें जो मैं बिफोर सर्जरी, बिफोर एक्सीडेंट जो नहीं मैं कर पाता था, वो सब चीज़ें मैंने डन कर दी, वो सब मैंने अचीव कर दिया। Óigalo, Sau. Salieron las entradas, ya salieron las entradas, salieron las entradas de mi tour en España. Pararara, las entradas de mi tour en España. Las entradas de mi salieron las entradas. Ya salieron las entradas de mi tour en España. Pararara, las entradas de mi tour en España. Yes. Las entradas, Yes. las entradas de mi चलो ओके, सो डेमो भी एक जरूरी है ना बाद लास्ट। सो ये मेरी स्टोरी थी, ठीक है ना। आप सब लोगों के पास एक स्टोरी और जबरदस्त स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी के लिए जरूरी नहीं है कि बाजू तोड़वानी है, हर बंदे के पास एक जबरदस्त स्टोरी है, बस अपनी उस स्टोरी को बाहर निकालने की जरूरत है। और उस स्टोरी को निकाल के आप लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, ठीक है। वो वही आपका बिजनेस है। मैंने खुद पे काम किया, जब मैंने खुद पे काम किया अब देखो कैसे हम सुबह कैसे छुट्टी वाले दिन निकलते हैं और बाहर भी घूमते हैं, अपने काम भी करते हैं। कैसे लोग, ये मैं मतलब ये वो सब है जिन लोगों ने अपने आप को एम्पावर किया है, इसके साथ साथ ये भी इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जबरदस्त हो, आप सबके अंदर एक इतनी परमात्मा ने कितनी बड़ी पावर डाल के भेजा है कि जस्ट उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये आपको उस चीज को डिस्कवर करने में आपकी सपोर्ट करेगा, ठीक है। आज बैठिए, ये जो मीटिंग है इसका जो मकसद यही है कि आप दोबारा बैठिए और बैठ के लिखिए उसको क्या चाहिए बच्चे की तरह, ठीक है ना। अपना लॉजिक ना लगाएं, बच्चे की तरह बैठे और आपको जो चाहिए उसको लिख डालिए और अपने अपलाइन के साथ या जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, उनके पास डेफिनेटली उस चीज का सोल्यूशन है। तो हमारा जो मेन मकसद आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, वो चाहे हेल्थ को लेके है, चाहे वेल्थ को लेके है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, कहीं पे भी है उस चीज को लेके है। सो थैंक यू वेरी मच।